की है, माया और ब्रह्म की भी बात की गई है, यहां तक कि प्राण, जीव और आत्मा, इन तीनों की बातें, तीनों का स्टैंडर्ड भी यदि कहीं भी खोजना होगा तो एक ही जगह पे महावती प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में भी यह चीज मिल पाएगा। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की स्थापना करके सदगुरु श्री देवीचंद जी और महावती प्राणनाथ जी महाराज सिर्फ दुनिया के लोगों को ही जोड़ा नहीं, दुनिया की मानसिकता को ही सिर्फ जोड़ा ही नहीं, बल्कि समस्त विश्व ब्रह्मांड के प्राणी के लिए उनके दिल के अंदर में करुणा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि चाहे आपकी मर्जी जो हो, मर्जी जो हो, आप उस अनंत शक्ति का जो अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत उनकी लीलाएं, उनमें से जो आपको मन पसंद आए वो करो ना। मार्केट के अंदर में आप खरीदने के लिए जाए कपड़े, एक ही प्रकार के होता है क्या? आपको जो ना पसंद आए वो कहोगे, वो दुकानदार से कि ये रखते क्यों, क्या रखने की आवश्यकता, ऐसा कहते हो कभी? अरे आप पैसे वाले हैं, आपको अच्छे चाहिए, महंगे चाहिए, जो मीडियम होगा उनको उस तरह से चाहिए, जो बहुत गरीब होगा उनको उस तरह से चाहिए। दुकानदार को सब कुछ रखना पड़ता है। इस समाज के अंदर में हर तरह का संप्रदाय है, पंथ है, पैड़े है, धर्म है, संप्रदाय है, सिद्धांत है। परमात्मा ने अनंत रूप लेकर के अनंत प्रकार की भक्तियों को उन्होंने शुरुआत कर दिया है, चाहे जो लोग। पर अंत में होगा क्या, जो हमारे स्वामी जी ने कहा ना, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति, यही होगा। प्राणनाथ जी ने कहा कि चिंता नहीं, बाइकाट ने किया। प्राणनाथ जी ने कहा कि यदि आप सूर्य की उपासना करते हैं तब भी आपको आना पड़ेगा। गीता में नियम बता दिया कि कोई डायरेक्ट है, कोई इनडायरेक्ट है, पर आएंगे मेरे पास ही। उन्होंने यह कहा कि सूर्य की उपासना छोड़ करके कृष्ण के पास आ जाओ, इंद्र की उपासना छोड़ करके आप मेरे पास आ जाओ, देवी देवताओं की माताओं की उपासना छोड़ करके आ जाओ, भगवान शिव की उपासना छोड़ करके, भगवान विष्णु की उपासना छोड़ करके, भगवान राम की उपासना छोड़ करके आ जाओ। कभी भी नहीं कहा महावती प्राणनाथ जी ने, कभी नहीं कहा। पर फिर भी उन्होंने क्या कहा, कभी आप गुरुजनों से पूछें कि यदि भगवान शिव की उपासना हम करेंगे और हम इच्छा रखेंगे वैकुंठ में जाने के लिए, अब आप मुझे बताओ, भगवान शिव की उपासना हम करें और इच्छा रखेंगे हम वैकुंठ में जाने के लिए, तो क्या होगा? क्लियर होगा रास्ता? होगा? भगवान राम की उपासना करेंगे और फिर वैकुंठ में जाने की इच्छा रखेंगे, भगवान कहेंगे कि ऐसा ना कर पाए, साकेत धाम में जाओ। भगवान विष्णु कहेंगे वैकुंठ में आओ, भगवान शिव कहेंगे कैलाश बना हुआ है, बताओ। पर महावती प्राणनाथ जी ने क्या कहा, क्या हम देखी रे दुनिया जो इनको न करो अखंड। प्राणनाथ जी बता एक व्यक्ति नहीं जिनके लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र ने कहा कि वह स्वयं बुद्ध कल्कि के अवतार है। बुद्ध कल्कि कौन? जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है, उनके लिए उन्होंने कहा वो आएंगे इस दुनिया के अंदर में। वो क्या करेंगे कि वर्ण आश्रम से युक्त एक ऐसे धर्म की स्थापना करेंगे जिनका सबका सारे विश्व ब्रह्मांड के लोगों का वो मंजिल होगा। और उस मंजिल के लिए ही श्रीमद् भागवत शास्त्र ने, जो मैंने आपसे कहा था ना कि भगवान पिता रात्रि, भगवान शब्द की बात हमारे स्वामी जी बता रहे थे कि हम लोगों में कभी कभी होता है, व्यवहार में हो जाता है, ही और भी में हो जाता है, पर धर्म शास्त्र को मूड रहस्य को यदि दिखाना होता है ना तो वहां पे जो ब्रह्म है। जब हमारे स्वामी जी प्रवचन करने के लिए यहां उपस्थित हुए, मंगलाचरण में उन्होंने बहुत बढ़िया उपनिषद का श्लोक सुना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और तुलसीदास जी ने इसी चीज को बहुत बढ़िया बात, जब परब्रह्म परमात्मा की व्याख्या उनको करना हुआ तो उन्होंने कहा
एक अरूप अनीह अनामा अज सच्चिदा नंद पर धामा। तुलसीदास जी ने कहा कि एक अरूप अनी, अनी का अर्थ होता है इच्छा रहित। इच्छा रहित बताया परमात्मा। अब इच्छा रहित परमात्मा, और इच्छा रहित यदि वो परमात्मा है तो फिर ये सृष्टि कैसे होगी, इतना सारा विकास कैसे होगा, फिर ही और भी कहां से आएगा, ये मुश्किल है। इसीलिए कहां पे व्यवहार है, कहां पे माया की बात है, कहां पे ब्रह्म की बात की है, किसके लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह भी बहुत ही विचारणीय है। हम तो सारे के सारे मानव ही हैं, पर मानव होते हुए भी एक ही स्कूल कॉलेज में आप देखें तो पढ़ने वाले जो रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्टूडेंट, विद्यार्थी कहा जाता है। पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता है, टीचर कहा जाता है, लेक्चरर कहा जाता है, प्रोफेसर कहा जाता है। काम धाम करने वाला आता है वहां पे, वो क्लर्क वगैरह होता है तो एक ही, पर एक होते हुए भी व्यवहार में अलग अलग नाम दिया जाता है। उस नाम को समझने के लिए ही धर्म शास्त्र की आवश्यकता होती है, गुरुजनों की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। और उस ज्ञान की आवश्यकता के लिए फिर हमारे यहाँ संतों ने भी कहा, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताच्च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवामुपध्यात्। परिणामी धर्म का सिद्धांत नहीं, ये संतों ने कहा, ये विद्वानों ने कहा। विद्वानों का चिंतन है कि जब आत्मा और परमात्मा की बात होती है उस समय में इन गूढ़ रहस्यों को हम देख पाते हैं, दर्शन हो पाता है, भाव प्रकट हो पाता है। इस दुनिया में इस वाणी को हम उठा करके देखेंगे तो जितने बड़े मूर्ति के समर्थक महामती प्राणनाथ जी हुए, हिंदू धर्म के समर्थक महामती प्राणनाथ जी हुए, कहीं नहीं रहे। औरंगजेब के समय में जब हरिद्वार के अंदर में मंदिर तोड़ा जा रहा था, मूर्तियों को खंडित की जा रही थी, हाथी के पैर में मूर्तियों को बांध करके घसीटा जा रहा था, उस चीज का उल्लेख महामती प्राणनाथ जी ने इस वाणी के अंदर में किया है। महामती प्राणनाथ जी महाराज मूर्ति के सबसे बहुत बड़े समर्थक यदि कोई है तो वह महामती प्राणनाथ जी महाराज। पर आप कहोगे, हमारे स्वामी जी का एक सुंदर भाव था, मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी इस चीज को मानता हूं कि ये होना चाहिए। इतना सुंदर भव्य मंदिर बने, माता जी पूरे नेपाल में हिंदू धर्म में रह करके कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रचार प्रसार करें, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करें, और फिर मूर्ति ना हो, ये थोड़ा सा लगता तो ऐसे। हम सब जानते हैं बहुत बड़े मूर्ति के महामती प्राणनाथ जी समर्थक, पर श्रीमद् भागवत शास्त्र में मुझे अभी याद आ गया, महात्म्य में एक श्लोक आता है, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाश। स्वामी जी श्लोक है महात्म्य में, तेरे यम वांगमयी मूर्ति। अब मैं मंत्र के ऊपर में आता हूं, जो मंत्र है जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप, शंकराचार्य जी महाराज ने कहा उस परब्रह्म परमात्मा के लिए विशुद्ध स्वरूप है, साकार से भी ऊपर। वह परब्रह्म परमात्मा ने शब्द का रूप धारण कर लिया, मंत्र का रूप धारण कर लिया, शब्दों के अंदर में प्रवाहित हो गई। इसलिए उपनिषद कार ने कहा
कि शब्द ब्रह्मणि निष्णाता पर ब्रह्मादि गच्छति, पर ब्रह्म परमात्मा की ओर वही जाने में सक्षम है जिन्होंने शब्द का अध्ययन किया हो, मंत्र का अध्ययन किया हो, वेद का अध्ययन किया हो। बिना शब्द ब्रह्म के चिंतन से पर ब्रह्म परमात्मा को दुनिया में कोई भी पा नहीं सकता, अनुभूति नहीं कर सकता है। शब्द ब्रह्मणि निष्णाता पर ब्रह्मादि गच्छति। भागवत ने कहा कि तेने यम बांग वही मूर्ति। महामती प्राज्ञा जी ने, जो मैंने शुरुआत में निवेदन किया था, यह जो ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ को मैंने कहा कि यह शिष्य प्रणामी धर्म का पूज्य ग्रंथ है। जिनकी पूजा होती है, पूजा किनकी होती है कि मंदिर में सुंदर सा बहुत बढ़िया लाखों करोड़ की हम मूर्ति बनाएं, उसको हीरे मोती से सजाएं, धातु की हम मूर्ति बनाएं, सोने चांदी की बनाएं, मिट्टी की हम मूर्ति बनाएं, लोहे की हम मूर्ति बनाएं, बालू की हम मूर्ति बनाएं, उसकी पूजा हम करें। पर उस पूजा में हमारी पूजा तब सफल हो पाती है कि जब उसके अंदर में प्राण की प्रतिष्ठा होती है। पर आप सबों से मैं जानना चाहता हूं कि बहुत सुंदर भव्य मूर्ति हम ले आए, राधा कृष्ण, भगवान श्री राम और सीता जी की, लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की, भगवान शिव पार्वती की। किसने बनाए? किसने बनाए मूर्ति? किसने बनाए? भगवान शिव ने अपनी मूर्ति अपनी बनाई, भगवान कृष्ण ने अपनी मूर्ति अपनी बनाई, बनी, पर उसमें प्राण की प्रतिष्ठा होती है। एक बात और मैं कि जो अपने यहां बीतक में सबसे बढ़िया प्रसंग आता है कि सदगुरु धनुषदेव चंद जी महाराज जब अपने गुरु जी के पास, हरिदास जी महाराज के पास में थे, तो उनके पास में दो मूर्तियां थी ना, थी। मूर्तियों का नाम क्या है? बांके बिहारी और बालमुकुंद। देखिए, और एक दिन बाल मुकुंद जी भगवान अंतर ध्यान हो गए, हरिदास जी महाराज खोजते रहे, 24 घंटे तक वो मूर्ति नहीं मिली। सत्य है कि नहीं है ना? बाल मुकुंद जी थे कि नहीं थे? सोने चांदी की मूर्ति होगी ना, पर नहीं, उस मूर्ति के अंदर में प्राण, उस मूर्ति के अंदर में चैतन्य शक्ति आकर के बैठी हुई है कृष्ण की, बाल मुकुंद भगवान की। तब ये वो अंतर ध्यान हो गए। यदि वो नहीं होते तो मूर्ति अंतर ध्यान कभी नहीं होते। तो इससे बढ़ करके सदगुरु श्रीदेव चंद्र महामती प्राणनाथ से बढ़ करके दुनिया में मूर्ति पूजक के समर्थक कौन हो सकते हैं? तालियां ना बजो भाई, सुनो। खबर नहीं मेरी बात पूरी आपको समझ में आती है या नहीं आती है? आती है? पर देखिए, अब मैं जानना ये चाहूंगा कि भगवान कृष्ण का प्राण कहां से आया उसमें? भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, माता जी, गणपति जी, हनुमान जी का प्राण कहां से आता है? कहां वो प्राण? कभी आपने सोचा प्राण कहां है? मूर्ति बनाने वाले, चाहे वो मिट्टी की हो, चाहे बालू की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे पत्थर की हो, या धातु की हो, या मनो में मूर्ति हो, कोई भी मूर्ति हो, पर उस मूर्ति के अंदर में प्राण, उन देवी देवताओं का, ईश्वर भगवान का, परमात्मा का प्राण कहां से आया? शक्ति कहां से आई? हमें गुरुजनों ने बताया, वो प्राण है मंत्र, और वो मंत्र कहां है? ग्रंथ में। इसलिए मैं
कि भागवत सिर्फ कथा करने के लिए ही नहीं है, भागवत चिंतन करने के लिए भी है। इसलिए विद्वज्जन ने कहा कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, चिंतन करनी। भागवत के महात्म्य में जो बताया गया है कि तेने हम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, श्रीमद् भागवत शास्त्र ये मूर्ति है, गीता ये मूर्ति है, रामायण ये मूर्ति है, शिव पुराण भगवान शिव की मूर्ति है, देवी पुराण देवी जी की मूर्ति है। इसी तरह से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के ये पूज्य ग्रंथ को हम दर्शन करें, जिस ग्रंथ के संदर्भ में मैंने कहा कि यह हमारा पूज्य ग्रंथ है, इस ग्रंथ को मूर्ति कहा गया। इस ग्रंथ का नाम है वांगमयी मूर्ति। भागवत ने कहा कि तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। क्या होगा उससे? उन्होंने उपाय भी बताया। सेवना देखिए, अपने यहाँ क्या क्या किया, जब रात में शयन करवाते हैं तो क्या गाते हैं? पड़ोसी राज अवार भई। किनको चुराते हैं? हम पूजा भी करते हैं ना, नहलाते भी है ना, वस्त्र भी पहनाते हैं ना, नैवेद्य भी समर्पण करते हैं ना। इसलिए श्रीमद् भागवत ने कहा कि यह जो वांगमयी मूर्ति है, तेने हम वांगमयी मूर्ति ही उनके लिए कहा गया कि सेवना, सेवा भी की जाती है, श्रवणा, श्रवण भी करते हैं, पाठार, पारायण पाठ भी हो रहा है ना। इस सबसे क्या होता है? पाप नाश, दर्शन भी किया जाता है। इसलिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में जो मैंने आपको श्लोक बताया, यत् सारभूतम तदुपासनीय, श्रीमद् भागवत शास्त्र ने कहा कि परोक्षवादा ऋषिः परोक्षम का मम प्रिय। जब परोक्षवाद के रूप में हम जाएंगे, जब हम कर्मकांड और उपासना से ऊपर उठ करके जाएंगे, ज्ञान और विज्ञान में जब हम जाएंगे, तो हमें दिखेगा कि जितने भी मंत्र है ना, हर एक एक मंत्र परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की मूर्ति है, परमात्मा का शरीर है। संत महात्मा ऋषि महर्षि, जब मंदिरों की परंपरा नहीं थी, पूजा पाठ की परंपरा नहीं थी, उस समय में जब ऋषि लोग जंगल में रहा करते, पहाड़ के कंदरों में रहा करते थे, उस समय उपासना करते थे। किनकी उपासना करते थे? किनकी पूजा करते थे? इसलिए कभी कभी आपको भागवत का श्लोक जो बहुत ही सुंदर है, एक बराहा पीड़ो और दूसरा है अहो वकीयो, सुखदेव जी महाराज के लिए कहा। जब इन दोनों श्लोकों का जब हम गूढ़ चिंतन करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि मंत्र किस तरह की मूर्ति होती है, और उस ग्रंथ की उपासना से क्या परिवर्तन आता है। इस ग्रंथ की उपासना करने से, पारायण करने से, पाठ करने से, दर्शन करने से, जैसे एक यज्ञ कुंड के अंदर में आहुति दिया जाता है ना, मंत्र बोल के दिया जाता है। जब हम जो भी पदार्थ वहां पे अभिमंत्रित करके देते हैं, उस मंत्र से वह वस्तु, वह पदार्थ अभिषिक्त हो जाता है, मंत्र स्पर्श करता है, और इसके बाद में जब वो धुएं निकलते हैं तो जहां तक वो जाता है वहां की भूमि पवित्र होती है, आकाश पवित्र होता है, भूतल भूमंडल पवित्र होता है, लोगों को कल्याण होता है। इसी तरह से ग्रंथ के पारायण, पूजा पाठ, उपासना, जो मानवकृत मूर्तियां हैं, उन मानवकृत मूर्तियों की अपेक्षा रामायण मानवकृत नहीं है, गीता मानवकृत नहीं है, भागवत मानवकृत नहीं है। आप देखो, भगवान श्री राम की लीला आज से लगभग 15,000 साढ़े 15,000 वर्ष पूर्व हुई। वाल्मीकि जी को छोड़ दीजिए, तुलसीदास जी महाराज ने रामायण प्रकट किया, रामायण लिखा कब? 550 वर्ष।
भगवान के राम के टाइम में वो थे, पर क्या हुआ, भगवान श्री राम के जैसे 15,000 वर्ष पूर्व की जितने भी लीलाएं थे ना, उन सभी लीलाओं को तुलसीदास जी महाराज ने मंत्र जाप करके भगवान श्री राम भगवान की संपूर्ण विग्रह, उनकी संपूर्ण लीलाओं को उन्होंने दर्शन किया। इसके बाद में शब्दों के अंदर में समाहित, किनको समाहित किया, भगवान श्री राम की अनंत लीलाओं को समाहित किया। इसलिए रामायण भगवान श्री राम और जगत जननी सीता महारानी का मूर्ति है, स्वरूप है, उनका शरीर है। पर क्या, बांग्ले से भागवत राधा कृष्ण का स्वरूप है, गीता भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का स्वरूप है। इसी तरह से यह जो हमारा दिव्य ग्रंथ है, यह दिव्य ग्रंथ प्रकट करने वाले स्वयं, जैसे वेद व्यास जी महाराज ने संपूर्ण भागवत को प्रकट किया, पर भागवत के अंदर में राधा कृष्ण का स्वरूप बैठा हुआ, उनका शरीर है। इसी तरह से महामती प्राणनाथ जी ने दिव्य वाणी को प्रकट किया, पर संपूर्ण वाणी के अंदर में हमें पहला मोहजनी से लेकर के अंतिम तक के एक एक चौपाई के एक एक चरण, एक एक शब्द के अंदर में राधा कृष्ण राजश्यामा जी का स्वरूप छुपा हुआ है, उनकी मूर्ति है। इसलिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में सबसे महत्वपूर्ण बांगमयी मूर्ति की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, उपासना की जाती है। और भी शब्द का जो प्रयोग होता है सिर्फ भाव को एक अभिव्यक्ति के लिए कि भाई ये 1 रुपया है, ये 5 रुपया है, ये 10 रुपया है, ये 50 रुपया है, ये 100 रुपया है, ये 500 रुपया है। और जब अनंत में जाते हैं तो उनको ये कह दिया जाता है कि ये 1000 रुपया है। जब 1000 रुपया की बात आती है तो वहां पे न तो देवी देवता होते हैं, न वहां पे ईश्वर भगवान होते हैं, वहां पे एकमात्र हो जाता है जिसको हम कहते हैं पर ब्रह्म। उस पर ब्रह्म को बोध कराने के लिए ही भगवान शब्द का प्रयोग दिया जाता है या देवी देवताओं का शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जब कभी भी इन रहस्यों के ऊपर में हमें कभी चिंतन करना होता है तो फिर हमारे बीच वेद होता है, हमारे बीच पुराण होते हैं, हमारे बीच संहिता और तंत्र होता है, हमारे बीच व्याकरण और न्याय होता है, हमारे बीच संतों की वाणी होती है। और इसके बाद फिर हम बैठ करके गुप्त चिंतन करते हैं और उन राशि को प्रकट करके इसके बाद में संतों के पास, समाज के पास पहुंचाया जाता है। बहुत अधिक समय लिया होगा तो फिर आप हमें जरूर से जरूर क्षमा करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेना चाहूंगा कि यह हमारा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिर्फ निजानंद संप्रदाय ही नहीं है, बल्कि यह श्री कृष्ण प्रणामी धर्म है। यह धर्म संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जितने भी प्रकार के भक्त हो, चाहे वो किसी भी देवी देवताओं की उपासना क्यों नहीं करता हो, और जो नहीं करता हो, जो निंदा और शिकायत भी करता हो, जो गालियां भी देता हो, उनको भी यदि कल्याण करने का एकमात्र कोई रास्ता है तो वह रास्ता है श्री कृष्ण की भक्ति और अनन्य प्रेम लक्षणा की भक्ति। यदि आप गाली दें तब भी कल्याण किया। किनको? महाभारत में आप देखें, महाभारत में 100 गालियां दी शिशुपाल ने। किनको दिया? भगवान कृष्ण। और उनके लिए भी कहा गया, महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि उनको भी कल्याण कर लिया किसने? कृष्ण। अरे भाई गालियां दी पर नाम तो कृष्ण का आया ना। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिखा कि तुलसी अपने राम को रिज भजो के बीज, उल्टो सुल्टो उगी जो खेतर में बीज। तो यह निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, आप इनको मुसलमान का धर्म कहे तो, पुराण की बात कहे तो, यह तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को कल्याण करने के लिए परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने अनंत रूप धारण करके सबको समाहित किया है, सबको मंगल करने के लिए इस दुनिया के अंदर में ब्रह्मवाणी श्री कृष्ण भक्ति अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में प्रकट हुई है, जिसका प्रचार प्रसार हमारे नेपाल की इस दिव्य धरती पे समस्त आदरणीय गुरुजन, विद्वान और
विदुषी लगे हुए हैं, जिसके अंदर में निश्चल किसी भी तरह का छल नहीं है, कपट नहीं है, सिर्फ एकमात्र प्रेम है। महावती प्राणना जिन्होंने शिक्षा दी है, अपना दिल दे उनका दीजिए। प्रेम से हम सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, धर्म की सेवा करते हैं, हिंदू सनातन धर्म की सेवा करके और हिंदू सनातन धर्म की हम सदैव जय जयकार करते रहते हैं। तो जय जयकार सदैव हम करते हैं। इसी मंगल कामना के साथ महामंगल की धाम का आशीर्वाद, सूर्य नारायण का प्रणाम। आइए दोनों हाथ ऊपर उठा करके हम जयकारा लगाएंगे विराम के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, शुद्ध सनातन श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, सर्व सुंदर साथ की, समस्त गुरुजनों की प्रणाम। महाराजका श्री चरणमा हामी सबैका तर्फबाट कोटि कोटि प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर हामीलाई समय प्रदान गर्नुहुने वैदिक सनातन धर्मका आस्थाका धरोहर हामीसँग त्रिमूर्ति महाराजीहरूको यहाँ आशीर्वचन सम्बोधन रहेको थियो। महाराजीहरूको सुखद विदाईका लागि त्यहाँ हाम्रा सेवा समितिका दाईहरू लागिराख्नु भएको छ। जाँदै गर्दा हाम्रा परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामीजीहरूको विदाईका लागि तालीको कर्तल ध्वनि अर्पण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमको हामी पहिलो सत्रको अन्तिम क्षणमा छौँ। दोस्रो सत्र प्रारम्भ हुनै बाँकी छ। श्रीमद् वाणी चर्चा भागवत कथाको प्रारम्भ गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। यतिखेर परम पूजनीय उपस्थित सम्पूर्ण सुन्न साथी महानुभाव श्रद्धालु भक्तजनलाई शुभ आशीर्वाद परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय जगद्गुरु महाराज श्री का मुख र बिन्दुबाट हामी सुन्नका लागि लालाई छौँ। त्यही क्षण जुटाउनका लागि म यहाँ उभिराखेको छु। जोरदार तालीको यहाँनिर स्वागत रहन सकोस्, समर्पण भाव रहन सकोस्।